हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12.2 एक्सरसाइज के, जो कि क्लास 10th की चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 6 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे। 7th क्वेश्चन देखेंगे। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल of radius 12 centimeter subtend at angle of 120 degree at a center, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब देखिए, सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें रेडियस और थीटा दिया है। ठीक है, सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन। देखो, मैंने डायग्राम थोड़ा सा बनाया है। ये हमारा सेगमेंट का पोर्शन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, आर हमें दिया है, थीटा दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14 इंटू आर इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे और कट आउट करके मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन लिख देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया है सेक्टर का। हमें सेगमेंट का एरिया पूछा गया है, तो सेगमेंट के लिए फर्स्टली हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये जो ट्राइंगल आपको यहाँ पे शो करी हुई है, यहाँ मैंने बना दी है अलग से ट्राइंगल। इसमें 120 डिग्री का एंगल है और ये दो साइडें इक्वल है। दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। जब भी हम एल्टीट्यूड लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ये आप बेस को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है और यहाँ पे जो एंगल रहते हैं वो सेम रहेंगे। दैट इज़ ये 60 डिग्री का एंगल है। अब हमें बेस और हाइट फाइंड आउट करनी है। बेस इज़ ए बी और हाइट इज़ ओ, यहाँ पे डी ले लेते हैं, ओ डी। ठीक है, इसके लिए हमने एक छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है, एक बना देंगे। हमें इतना पता है ए डी इज़ इक्वल टू डी बी। हम ए डी निकालेंगे और 2 टाइम्स करके डी बी लिख लेंगे। हमें ए डी और ओ डी ये दोनों लेंथ हमें चाहिए। इसके लिए हमारे पास ओ ए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यहाँ एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, जहाँ एंगल बनता है उस वाली आर्म को हम बेस बोलते हैं, ऊपर वाली आर्म हमारी परपेंडिकुलर होती है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने एक साइड दी है, एंगल दिया है, हम अनदर साइड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं ओ डी अपॉन ओ ए। ओ डी हमारे पास बेस है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ थीटा का। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ओ डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी ओ बी हमें दी, ओ ए हमें दी हुई है 12। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ओ डी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओ डी मतलब हमारी हाइट आ गई है ट्राइंगल की। अब बेस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है ए डी अपॉन ओ ए। ए डी आपके पास परपेंडिकुलर है, ओ ए हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है साइन थीटा के बराबर। थीटा यहाँ 60 डिग्री दिया है। ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओ डी 12 है, विच इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू आ गई हुई है। अब हमें ए बी की वैल्यू, वी नो दैट ए बी इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए डी, दैट इज़ इक्वल टू 12√3। ये आपके पास ए डी की आ गई हुई है। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के बाद हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला रहता है हाफ। बेस आपके पास ए बी है जो कि 12/3 है और हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 36/3 आ गया है और √3 की वैल्यू हमें दी है
1.73 मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 62.28। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। लास्ट स्टेप रहा, हमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमने निकाला था 50.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि 62.28 है। ठीक है, माइनस कर लेंगे इन दोनों को विच इज़ इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल और सेक्टर की ज़रूरत थी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया जिसका बेस और हाइट फर्स्टली हमें निकालना पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये आपके पास एक स्क्वायर फील्ड दी है जिसके एक कॉर्नर पे खूंटे के साथ हॉर्स को बांधा गया है, शेप लाइक अ ग्रास फील्ड, जिसकी हमें स्क्वायर फील्ड की साइड दी है 15 बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। जो जिस खूंटे के साथ जिस रस्सी से हॉर्स को बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स गेज होता है घास चरना। ठीक है, हमें बताया है कि हमें पूछा गया है कितने एरिया में वो आपके पास घास चर सकता है हॉर्स। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जिसमें कि हमें एंगल दिया है 90 डिग्री का और रेडियस हमें बोला है 5 मीटर ले ले, और एरिया ऑफ फील्ड निकाले जिसमें हॉर्स गेजिंग कर सकता है। ठीक है, सेकंड में बोला है इंक्रीज द गेजिंग एरिया ऑफ द रोप इज़ 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर आप इसको रोप को 10 मीटर तक बढ़ा देते हैं तो हमारा कितना एरिया इंक्रीज होगा ये फाइंड आउट करें। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने थोड़ी पिक्चर बना दी है। फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है ये सेक्टर का एरिया, जिसमें कि हमें एंगल दिया है 90 डिग्री, आर दिया है 5। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90/360 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू दी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5। सिंप्लीफाई कर लेंगे और सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल टू 19.625। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमें बताना था कि हॉर्स कितने एरिया में गेजिंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है अगर रोप को इंक्रीज़ कर दिया जाए, मतलब रेडियस अगर 10 लेते हैं और थीटा आपका सेम रहता है, तो आपका जो एरिया आ रहा है सेक्टर का और स्टार्टिंग में कितना इंक्रीज़ हुआ गेजिंग एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे फर्स्टली विद द हेल्प ऑफ 10 मीटर। तो आपके पास आ जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 रहता। तो ये आपके पास कट आउट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 778.5। ठीक है, ये आ गया। बट हमें सेकंड पार्ट में पूछा था इंक्रीज़ एरिया कितना हुआ, तो इंक्रीज़ आपका एरिया कर रहा है इज़ इक्वल टू 7 जो हमने रोप बढ़ाई थी माइनस जो फर्स्टली हमने 5 सेंटीमीटर से निकाला था एरिया, उन दोनों को माइनस कर लेंगे और माइनस करके आपके पास आ जाएगा इंक्रीज़ कितना इंक्रीज़ हुआ पहले के कंपैरिजन में। तो ये आपके पास इंक्रीज्ड एरिया आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है अ ब्रोच इज़ मेड विद द सिल्वर वायर। ये ब्रोच की शेप दी है जो कि सिल्वर वायर से मेड है। इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर। द वायर इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग 5 diameter and divide इन द सर्कल इनटू द 10 इक्वल सेक्टर। ठीक है, हमें क्या बोला है, यहाँ पे इसकी सिल्वर वायर यूज़ हुई है जो कि सर्कल के राउंड पे लगी हुई है और डायमीटर पे लगी है। फर्स्ट पार्ट यही बोला है हमें कि लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसकी लेंथ निकालिए। तो लेंथ निकालने के लिए सरकमफ्रांस ऑफ द सर्कल प्लस हमारे पास यहाँ पे 5 डायमीटर है, 5 इंटू डायमीटर, तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी सिल्वर वायर की। सेकंड स्टेप हमें बोला है ईच सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक एंगल कितने डिग्री का है, तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे हमारे पास 10 सेक्टर बन रहे हैं, तो 360 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो थीटा निकल जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, फर्स्टली डायग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास ब्रोच दिया हुआ है जो कि सर्कल है और इसमें हमारे पास 10 सेक्टर दिए हैं। मैंने एक सेक्टर निकाला है, बनाया, उसका एरिया निकालेंगे। तो हमें बोले हैं 10 इक्वल सेक्टर है, तो थीटा निकालेंगे 360 डिवाइड बाय 10 कट आउट करके 30 डिग्री है। ठीक है, और रेडियस डायमीटर हमारे पास 35 दिया है, तो रेडियस 35/2 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमें लेंथ बोली हुई है निकालने के लिए, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। वायर इज इक्वल टू, मैंने बताया, सरकमफ्रांस ऑफ द सर्कल प्लस 5 टाइम्स डायमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम यूज़ करेंगे 22/7। रेडियस इज़ 35/2 प्लस 5 इंटू 35। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये आपके पास आ जाएगा 110 प्लस 15 और ऐड कर लेंगे तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा 285 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट में हमें बोला है एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करें। तो सेक्टर का एरिया हमें पता है θ/360 इंटू πr², ये फॉर्मूला होता है। थीटा हमने निकाल दिया है 36/360 इंटू 22/7, 35/2 इंटू 35/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 10 आ जाएगा आपके पास। 5 2 2 11 और ये आपके पास 11 इंटू 35/4 लेफ्ट रहता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 1 सेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वल spaced. Assume umbrella to be flat. ये आपके पास फ्लैट सर्कल की शेप में दिया है। रेडियस इज़ 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs ऑफ द अम्ब्रेला। ये 2 consecutive रिब, एक ये है एक ये है, इनके बीच में जो एरिया बन रहा है दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास थीटा दिया हुआ है और रेडियस दिया है, थीटा हमने निकालना है। थीटा निकालने के लिए हमारे पास ये टोटल 8 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स बन रही हैं, तो इनके बिटवीन आपके पास 360 डिवाइड बाय 8 करके आपके पास थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो मैंने डायग्राम बना दिया है, सर्कल और 8 रिब, एक सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा निकालेंगे फर्स्टली। 8 1 8 4 एंड 5 45 डिग्री का आपके पास थीटा आ जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है
तो निकाल लेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू नहीं दी है तो हम 22/7 पुट करेंगे। 45/360 इंटू 22/7, रेडियस हमारे पास 45 दिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल 8, और बाकी मल्टीप्लाई कर लें और फिर डिवाइड करके लिख देंगे। 22 इंटू 45 इंटू 45/56 मल्टीप्लाई कर लें, देन डिवाइड करके, विच इज़ इक्वल टू 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब के बिटवीन एरिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओनली एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे लग रहा है फार्मूला, पर आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि फर्स्टली हमें दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। तो हमें बोला है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं करते, एंड ईच वाइपर हैज़ ब्लेड, लेंथ दी है ब्लेड की हमें 25 सेंटीमीटर, स्वैपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 105 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच ब्लेड। हमने देखी हुई है कार में जो ब्लेड होती हैं वो जनरली सेक्टर की शेप में रन करती हैं। ठीक है, जिसका एंगल हमें 105 डिग्री दिया हुआ है, ब्लेड की लेंथ हमें दी हुई है 25, 2 होती हैं, एक ड्राइवर साइड में एक दूसरी साइड में, तो हमने दोनों का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो टोटल एरिया हमारा क्या रहेगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। तो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा हमारे पास दिया है 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7, रेडियस इज 25। देन सिंप्लीफाई करेंगे इसको काट लेंगे पहले। तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 2s are 72, 36, 18, 11, which is equal to 23 इंटू 11 इंटू आपके पास 25 इंटू 25 अपॉन 18 इंटू 7। लास्ट में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें इसको, विच इज़ इक्वल टू 1,58,125 अपॉन 126, और डिवाइड कर लेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया रहेगा, टोटल एरिया जो कि ब्लेड से क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया है टू वॉर्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, a lighthouse spread a red color light over the sector of angle 80 डिग्री। हमें अब दिया है सेक्टर का एंगल दिया है 80 डिग्री और डिस्टेंस बोला है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शिप। अगेन सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे आप किस तरह से करते हैं। फर्स्टली हमें बोला है कि एक सेक्टर बनाइए जिसमें कि हमें बोला है कि 80 डिग्री का एंगल बनेगा और एरिया जो है सेक्टर कर्व कर रहा है सी के अंदर 16.5 किलोमीटर। मतलब हमारे पास रेडियस दिया है 16.5 और थीटा दिया हुआ है 80। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू थीटा इज़ 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू
दी हुई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 16.5 इंटू 16.5। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 8 2 ज़र और ये 9 ज़र, बाकी कट आउट कर लें, लास्ट में मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन लिख देंगे। 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9 विच इज़ इक्वल टू 189.97। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक राउंड टेबल दिया है, ये डिज़ाइन करा है। राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर। ये आपके पास डिज़ाइन दिए हुए हैं। If the radius covered by radius is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें जो ये डिज़ाइन बनाए गए हैं ये आपके पास कौन सी शेप के हैं, इनकी देखो, ये आपके पास कॉर्ड है और ये आपके पास आर्क लग रही है। कॉर्ड और आर्क से आपके पास बन रही है एरिया, सेगमेंट का एरिया। तो मतलब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, देन कॉस्ट के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल जाएगी। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर का एरिया चाहिए, देन आपके पास सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। फिर आप इसको ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। देन आपके पास दोनों को माइनस करके डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा एक पार्ट का। तो एंगल निकालने के लिए पहले इसके पोर्शन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 360 डिवाइड बाय 6 आपके पास एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो एक सेक्टर का जो एरिया है वो आपके पास आ जाएगा, एरिया नहीं सॉरी थीटा 360 डिवाइड बाय 6 एरिया है, तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। ये 60 डिग्री का आ गया हुआ है। देन आर रेडियस हमें दिया हुआ है 28। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे फर्स्टली, एरिया ऑफ सेक्टर। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22/7 इंटू 28 इंटू 28। सिंप्लीफाई कर लें और कट आउट करके लिख लें जहाँ तक कटता है। फिर आपके पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 22 इंटू 28 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 410.66। ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया है। देन यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है, देखिए यहाँ हमें दी है इक्वल साइड 28 और 28 और यहाँ 60 डिग्री का। अगर ऊपर 60 डिग्री का एंगल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे x और x। हम यहाँ पहले शो कर लेंगे ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री 2x की वैल्यू और x आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से शो हो रहा है कि ये जो ट्रायंगल हमने ली है OAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पे दी है 28, √3/4 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो ये √3 की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 7 इंटू 28। मल्टीप्लाई कर लें तो विच इज़ इक्वल टू 333.2। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा जो कि एक डिज़ाइन का एरिया होगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू
दोनों को माइनस कर देंगे 410.66 माइनस 333.2 विच इज़ इक्वल टू 77.46। ये आपके पास वन सेगमेंट का एरिया निकल गया है। वन सेगमेंट का एरिया निकालने के बाद टोटल डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए सिक्स डिज़ाइन बना रहे हैं। 6 इंटू 77.46 विच इज़ इक्वल टू 464.76 आ जाएगा आपके पास से पूरे डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए। लास्ट में हमें कॉस्ट पूछी है, तो कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। हमें बोला है कि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो इतने सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई बाय 0.37 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 162.66 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक MCQ है। इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ एंगल P है, P डिग्री दिया है, रेडियस कैपिटल R है। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा θ/360। यहाँ थीटा की वैल्यू दी है P/360, तो यहाँ 180 है, यहाँ ये 360 है। ये दो तो नहीं होंगे क्योंकि 360 डिवाइड में चाहिए था। ये 360 है बट इनटू πr² होता है, यहाँ 2πr है तो ये नहीं होगा। ये आपके पास लेंथ ऑफ सेक्टर के लिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे है बट यहाँ 720 है, पर ये 2 है, 2 कैंसिल विद 720 दैट इज़ 360, और ये थी P/360 πr²। तो D ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।